पता है, जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो तो जो आवाज़ आती है कि मत करिए, ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं, वो आवाज़ तुम्हारे अंदर से आती है, वो आत्मा की आवाज़ है। अगर हम उसे सुने, ठीक से सुने और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो कभी तुम्हें यह अनुभव ना हो कि तुमने कोई पाप किया है, कि तुमने किसी का कुछ बुरा किया है। अगर तुम अष्टावक्र के दिखाए मार्ग पर चलो, तो तुम वर्तमान में अभी संबुद्ध हो जाओ। तुम्हें समाधि के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता ना पड़े। तुम्हारा शरीर से तादात्म्य धीरे धीरे करके छूटने लगे। फिर तुम्हें ना दुख हो, ना कष्ट हो, ना पीड़ा हो, ना परेशानी हो, ना बेचैनी हो। ये जितने भी गुण धर्म हैं सारे शरीर के हैं, सारे मन के हैं। चेतना का कोई गुण धर्म नहीं। चेतना का केवल एक ही धर्म है, एक ही स्वभाव है, शांति, संपूर्णता, प्रकाश और नित्यता। न चेतना कभी जन्मी है, न मरती है। तो चेतना को कष्ट कैसे हो, तो आत्मा को कष्ट कैसे हो? तुम संबुद्ध हो। अन्य लोग कहते हैं कि तुम्हें संबुद्ध होने के लिए कार्य करना पड़ेगा। प्राचीन भारत में आचार्य पतंजलि ने समाधि प्राप्त करने के लिए व्यायाम बताए, कई सारी ट्रिक्स बताई, मेथड्स बताए कि ये हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से, ये आसन करने से, ये मेथड्स को अपनाने से हमें समाधि उपलब्ध हो सकती है, हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मेथड्स बताते हैं कि उन्हें करोगे तो समाधि उपलब्ध होगी। वो भी अपनी जगह पर सही है, परंतु अष्टावक्र कह रहे हैं, देखो तो अष्टावक्र का कितना क्रांतिकारी वचन है कि उसे प्राप्त करना नहीं है, वो तो हमें प्राप्त है ही। तुम्हारे जीवन में अंधकार कभी था ही नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में प्रज्ञा की ज्योत जगी है। असलियत में लोगों को ये लगता है कि हमें अंधकार को भगाना है, हमें अंधकार को हटाना है। हमारे जीवन से अंधकार कैसे हटे? बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है अंधकार को हटाना। और अंधकार अज्ञान है, अंधकार अकर्मठता है, अंधकार है खुद को ना जानना, अंधकार है बाहर ही उलझे रहना। आचार्य रजनीश कहते हैं, अपने जीवन को अंदर से बाहर की ओर मत जियो, अपने जीवन को बाहर से अंदर की ओर जियो। बाहर सारे कार्य करते रहो, बाहर सारे कार्यों को पूर्ण करो, परंतु अपने भीतर जो ज्योत विद्यमान है उसका ख्याल रखो कि हाँ, मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती, जिससे कभी पुण्य नहीं होता, जिससे कभी पाप नहीं होता, जो कभी दूषित नहीं होती। वही शुद्ध चित्त चेतना है, वही परम आनंद है। उसको जानने के लिए कोई आयोजन नहीं करना होता, कोई प्रयोजन नहीं करना होता, बस अंदर झांको तो वह प्रकट हो जाता। सारे जाल जंजाल यही है कि हमने खुद को इस शरीर से संबंध कर लिया है, जो हम हैं नहीं, हमने अपने आप को वह मान लिया है और हम परेशान हैं, हम पीड़ित हैं। सारा फर्क जो है मान्यताओं का है। हम जैसा खुद को मानते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इन मान्यताओं के संबंध में मेरे पास एक कथा है कि रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने सभी धर्मों का यथावत पालन किया, जिन्होंने सारे धर्मों को अपनाया और उन पर प्रयोग किया और उसी जगह पर पहुंच गए, उसी एक परम तत्व को उपलब्ध हो गए। हर एक मार्ग पर चलते हुए उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया और अंत में रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा कि सभी मार्ग मुझे वहीं तक ले गए, सभी मार्गों ने मुझे वहीं तक पहुंचा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने हिंदू तो थे ही, परंतु मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों का उन्होंने पालन किया। बंगाल में एक पंथ है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय की यह मान्यता है कि केवल एकमात्र कृष्ण ही परम पुरुष हैं, बाकी सारे पुरुष उनके सम्मुख स्त्री हैं। तो सखी संप्रदाय के पुरुष कृष्ण को अपना पुरुष मानते और खुद को स्त्री मानते और कृष्ण को साथ लेकर कभी कभी बिस्तर पर भी सो जाते। तो रामकृष्ण परमहंस ने सखी संप्रदाय की जो धार्मिक पद्धति है उसे अपनाया
और उसे करने लगे रोजमर्रा में। जो जो सखी संप्रदाय में प्रचलित था रामकृष्ण परमहंस ने वो किया। तो धीरे 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 उनका उठना बैठना चलना बोलना खाना सब कुछ स्त्रियों जैसा हो गया, सब कुछ महिलाओं जैसा हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि रामकृष्ण परमहंस की आवाज बिल्कुल स्त्रियों जैसी हो गई। रामकृष्ण परमहंस जब चलते तो बिल्कुल स्त्रियों जैसे चलते, जब वे कुछ कहते तो स्त्रियों के लहजे में, पहनते तो स्त्रियों जैसे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 3 महीने के अंदर ही रामकृष्ण परमहंस का जो वक्ष स्थल है, जो छाती है, वह बड़ी होने लगी, उनके स्तन उभर आए। उन्होंने अपने अंतस में इतना गुंजायमान कर लिया उस सूत्र को कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, और एकमात्र परम पुरुष है परम पिता श्री कृष्ण। कृष्ण को उन्होंने अपना पुरुष माना और खुद को स्त्री माना। रोम रोम में यह बात बैठ गई कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, और वो स्त्री हो गए। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिक भी अचंभित रह गए, पूरा विश्व अचंभित रह गया। सारे संत परंपरा में ऐसा कोई संत नहीं हुआ जितने इतने भयंकर प्रयोग किए हों, जितने भयंकर प्रयोग रामकृष्ण परमहंस जी ने किए। तो 3 महीने में उनका वक्ष स्थल बड़ा हो गया था, उभरने लगा था, और 6 महीने पूरे होते होते उनको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। पूरे महिला की स्थिति में भी आ गए। तो इतिहास में पहले ऐसे संत हुए जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए। तो हम जैसा मानते हैं, हम खुद को अगर स्त्री माने तो स्त्री बन जाते हैं, हम खुद को पुरुष माने तो पुरुष बन जाते हैं, हम खुद को सबल माने तो सबल बन जाते हैं। अगर तुम खुद को बद्ध मानो तो बंधे हो, अगर तुम खुद को मुक्त मानो तो मुक्त हो। अष्टावक्र तुमको यही समझाना चाहते हैं, ना तुम बंधे हो, ना तुम्हें कोई बांध सकता है। कैसे बांधेगा कोई? क्योंकि पूरे संसार में ऐसी कोई रस्सी बंधी ही नहीं जो तुम्हें बांध सके, जो ऑब्जर्वर को बांध सके, जो स्पेक्टर को बांध सके। देखने वाला तो वही है, पूरा जीवन चलता जाता है, परंतु तुम वहीं रहते हो, तुम्हारा गुणधर्म वहीं रहता है, तुम्हारा शुद्ध बुद्ध आत्मन वहीं रहता है, तुम नहीं बदलते हो। हाँ, अगर तुम खुद को कुछ मान लो, खुद को अहंकारी मान लो, खुद को विकारी मान लो तो विकारी हो जाओगे, अगर खुद को संबुद्ध मानो तो संबुद्ध हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।